नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि IQ JK पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुस्तकें और लेखक 2022, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में मोदी @ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ऑडियो संस्करण किसने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा अमित शाह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अमित शाह ने जो कि मोदी @ड्रीम मीट डिलीवर नामक पुस्तक का ऑडियो संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक है PC बालासुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, PC बालासुब्रमण्यम, जो कि रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। तो उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ है, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा, हाल ही में अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अम्बेडकर ए लाइफ जो पुस्तक लिखी है उसके लेखक है शशि थरूर। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, शशि थरूर जो कि अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा, हाल ही में रस्टी स्काइज एंड गोल्डन वीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगा, हाल ही में द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है संजय बारू ने। संजय बारू ने ये पुस्तक लिखी है द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, 75 ईयर इंडियन इकोनॉमी की, ये याद रखिएगा। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक है वो है RN भास्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। RN भास्कर जो कि गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक के रचयिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये किसकी जीवनी पर आधारित है? ये है राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक का विमोचन किसने किया है? तो इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने। इस दोनों पुस्तकों का विमोचन किया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्समैन मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, इस पुस्तक नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की गई। इसके लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं वो है विनीत कर्णिक। विनीत कर्णिक जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा। हु चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है श्याम सरन ने। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा। तो इसके लेखक कौन है? श्याम सरन। ऑप्शन नंबर है ये याद रखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है सोनू फोगट ने। सोनू फोगट ने जो कि अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। मनोहर लाल खट्टर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और लेखक कौन है इसके? सोनू फोगट। नेक्स्ट होगा, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब होगा रो खन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, रो खन्ना ने इस पुस्तक को लिखा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब होगा प्रियम गांधी मोदी ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, प्रियम मोदी गांधी ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। केंद्रीय मनसुख मंडाविया ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। लेखक है प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट होगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही जवाब होगा बिल गेट्स ने। तो बिल गेट्स जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब होगा राजीव कुमार भाटिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, राजीव कुमार भाटिया ने इस पुस्तक को लिखा है, इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये याद रखिए। द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियोपॉलिटिकल्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अनिरुद्ध सूरी जो कि इस पुस्तक के लेखक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके सही जवाब होगा। स्मृति प्रथा श्री सोम्या नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो स्मृति प्रथा श्री सोम्या नामक पुस्तक के रचयिता है के श्याम प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के रचयिता है रसिकन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये इसके रचयिता हैं सुबीरा प्रसाद जो कि इस पुस्तक को लिखा है इन्होंने, द कैलाश ऑफ एंजल्स। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आरआरबी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट होगा ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है आर.सी. गंजू और अश्विनी भटनागर ने। तो इन दोनों ने जो कि ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक को लिखा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉर्पोरेशन नेशनलाइज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब होगा चंद्रचूड़ घोष ने। चंद्रचूड़ घोष ने इस पुस्तक को लिखा है, ये याद रखिए। नेक्स्ट होगा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब होगा अरुंधति भट्टाचार्य ने जो कि इस पुस्तक के रचयिता है। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है रशीद किदवई ने। रशीद किदवई जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, ये वाली जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? रशीद किदवई ने। नेक्स्ट होगा द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है विमल जलान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, विमल